आज हमारा टॉपिक है द यूज ऑफ इज एम आर। क्या यूज ऑफ इज एम आर? द यूज ऑफ इज एम आर। सबसे पहले द यूज ऑफ इज एम आर पढ़ने से पहले आपको एक चीज समझना होगा कि जो इज एम आर है बेटा, है ना, जो इज एम आर है उसको समझो, है ना। अब देखिए बेटा, जहां भी आपकी इज एम आर की बात आ जाए, क्या जहां भी आपको इज एम आर की बात आ जाए, वहां पे सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि वहां पे टेंस जो होगा वो कौन सा टेंस होगा बेटा? प्रेजेंट होगा। कैसा होगा? PRESENT प्रेजेंट टेंस होगा। समझ में आया? इज एम आर का प्रयोग सिर्फ बेटा प्रेजेंट टेंस में होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? प्रेजेंट टेंस में। समझ में आया? अब देखिए बेटा, अब अपन को इज एम आर का प्रयोग करना है ना, उपयोग करना है। तो इसका उपयोग करने से पहले आपको ये समझना होगा कि इज एम आर जो है, संस्कार नहीं लग रहा मन बाहर चले जाओ, कोई बात नहीं है। तो इज एम आर है एक, देखिए जो इज है, इज कैसा है बेटा आपका? सिंगुलर। कैसा है बेटा? सिंगुलर। एम है वो प्लूरल है, और जो आर है वो क्या है बेटा? वो भी अपना क्या है? प्लूरल है। अब सिंगुलर और प्लूरल समझे क्या होता है कि जहां पे एक व्यक्ति वस्तु की बात होगी, जहां पे एक वचन का भाव होगा, वहां पे किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? इज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो जहां पे सिर्फ मैं का भाव होगा, मैं, ठीक है, उसके मैं के साथ किसका प्रयोग किया जाएगा बेटा? एम का। किसका किया जाएगा? एम का। आई के साथ क्या आता है? ठीक है, आई के साथ क्या आता है? ठीक है। और जहां बेटा प्लूरल का भाव होगा, बहुवचन का, एक से अधिक का भाव होगा, वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? आर का। देखो समझो, इज किस किस के साथ आएगा? एक तो ही के साथ आएगा, एक सी के साथ आएगा, और एक इट के साथ आएगा। ये किसके साथ आएगा? सी इट के साथ क्या आएगा बेटा? इज। क्या आएगा? इज। ठीक है। और आई के साथ क्या आएगा बेटा? एम। ठीक है। अब देखो बेटा क्या बचा अपना? आर। अब आर देखो, यू और बी और दे, यू बी दे के साथ क्या आएगा बेटा आपका? आर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यू बी दे के साथ आपका आर आएगा। ही सी इट के साथ एज आएगा, नहीं पढ़ना। ही सी इट के साथ एज आएगा, आई के साथ एम आएगा, यू बी दे के साथ क्या आएगा? आर। समझ में आ रहा? मतलब कि इज जो है वो सिंगुलर पर्सन में सिंगुलर के साथ आएगा, एम प्लूरल मतलब सिर्फ आई के साथ आएगा, आर किसके साथ आएगा? प्लूरल के साथ आएगा। अब देखिए बेटा, किसी भी टेंस को बनाने के लिए, टेंस या सेंटेंस किसी भी वाक्य को बनाने के लिए आपको कम से कम 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कितनी? 3। कम से कम आपको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कैसे? पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका वर्ब, और तीसरा होता है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है। बच्चों से बोला थोड़ा सा आवाज कम करें। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको एक चीज समझना होगा कि जो सब्जेक्ट को हिंदी में हम बेटा क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो व्यक्ति जिस कार्य को करता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है। अब आता है बेटा हमारा वर्ब। क्या? मतलब क्रिया। क्रिया हम आपको बता चुके हैं। ये क्या बताते हैं? कार्य होना या ना होने का पता लगाती है, वो क्या कहलाती है? हमारा क्रिया। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? कर्म। क्या बोलते हैं? कर्म। कर्म का मतलब जो कर्ता और क्रिया के बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्म कहलाता है। समझ में? क्या कहलाता है? कर्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे कि हमने आपके लिए एक सेंटेंस बोला, जैसे हमने बोला मोहन एक अच्छा लड़का है। क्या बोला हमने? मोहन एक अच्छा लड़का है। इसे आपको बनाना है। क्या करना है? मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसको आपको बनाना है। तो क्या है बेटा? सबसे पहले आप इसको बताओ कि इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? मोहन। शाबाश, मोहन है। ये क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट।
ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मोहन, क्या हो जाएगा मोहन, ठीक है। उसके बाद इसका पहले सबसे पहले देखो, अब अपन ने मोहन लिख दिया, अब सब्जेक्ट के बाद अपन को पढ़ क्या रहे हैं, एजेएमआर का यूज पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए प्रॉपर रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए बेटा रूल्स लिख लो, ठीक है, रूल्स लिख लो। इसके लिए रूल क्या होगा आप इसको समझो। रूल होगा इसका, रूल नंबर 1, पहले आएगा बेटा आपका सब्जेक्ट, फिर एजेएमआर आएगा इसमें से कुछ, ठीक है, फिर आएगी आपकी वर्ब, फिर क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका ईटीसी आएगा, है ना, ठीक है, आया समझ में। अब देखो बेटा, आप मोहन एक अच्छा लड़का है, इसमें सब्जेक्ट क्या था मोहन, मोहन तो आ गया। अब देखो सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा एजेएमआर। अब आपको ये देखना है कि मोहन अकेला है कि बहुत सारे मोहन है। अगर मोहन अकेला होगा तो उसके साथ क्या आएगा एच आएगा, अगर मोहन बहुत सारे होंगे तो आर आएगा। यदि देखिए इसमें मैं तो है नहीं है तो एम नहीं आएगा, ये तो तय हो गया, ठीक है। तो आप इसमें देखा बेटा मोहन कैसा है, अकेला है, अकेला है तो इसके साथ क्या आएगा बेटा बीसी इट के साथ किसी का नेम भी लिख लो, बीसी इट के साथ क्या नाम, अगर किसी का नाम आ जाएगा ना एक का तो उसके साथ भी क्या आएगा एज आएगा, है ना, तो क्या होगा मोहन एज, ठीक है, एज हो गया, ठीक है, क्या हो गया एज है की मीनिंग क्या बन गई अपनी एज। अब क्या बचा आपका एक अच्छा लड़का, क्या एक अच्छा लड़का, इसकी पूरी मीनिंग क्या बनेगी आ गुड बॉय, समझ में आया। मोहन एक अच्छा लड़का है, इसका इंग्लिश क्या बनेगा मोहन इज, ठीक है, मोहन इज अ गुड बॉय, मैं पक्का। एक और बोला मैं एक लड़का हूँ, क्या मैं एक लड़का हूँ, मैं एक लड़का हूँ। अब इसका क्या मीनिंग बनेगा, देखो इसमें क्या आ गया मैं आ गया बेटा, क्या आ गया अगर मैं आ गया तो मैं के साथ क्या आता है, मैं की मीनिंग क्या होती है आई, क्या बनती है आई। अब जब आई आ गया तो आई के साथ क्या आएगा, क्या आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा आई एम। अब देखो जो एम आया तो किसकी मीनिंग बन गई हूँ की, तो आई एम क्या है, अब बचता है देखो आई की मीनिंग, देखो मैं की मीनिंग आई बन गई, हूँ की मीनिंग एम बन गई। अब क्या बचा एक लड़का, तो एक लड़का की क्या बनेगी आ बॉय, क्या बनेगी आ बॉय, आई एम आ बॉय, ठीक है, ठीक आया में। अब जैसे यहाँ पे एक और चीज आ गई कि मैं एक लड़की हूँ, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आई एम की आ बॉय की जगह क्या आ जाएगा आ गर्ल आ जाएगा, क्या आ जाएगा आ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ, आया समझ में पक्का। अब देखो बेटा वे तुम्हारे मित्र हैं, जैसे हमने बोला तुम्हारे लिए वे तुम्हारे मित्र हैं, वे तुम्हारे क्या हैं ठीक है, वे तुम्हारे मित्र हैं, क्या अब बेटा ये की मीनिंग क्या बनेगी क्या बनेगी दे की मीनिंग बनेगी दे, ठीक है। अब दे के साथ क्या आएगा, दे में बेटा क्या आ रहा तो दे आर, ठीक है। अब देखो है की मीनिंग क्या बन गई आर बन गई, ठीक है। अब क्या बचा बेटा तुम्हारे मित्र, क्या बन गया तुम्हारे मित्र। अब तुम्हारे की मीनिंग क्या होती है बेटा योर, क्या होती है योर, मित्र की मीनिंग FRIEND, ठीक है ना, दे आर योर फ्रेंड, क्या दे आर योर फ्रेंड। ये बताओ ये बात सही है क्या है, क्यों है सही है, यस सर, हाँ वेरी गुड, क्या एस नहीं लगा इसमें, एस देखिए बेटा इसमें क्या बोला वे तुम्हारे मित्र हैं, एक मित्र की बात थोड़ी की, यहाँ पे बहुत सारे मित्रों की बात की है, तो इसके साथ क्या आएगा बेटा एस आएगा, तो दे आर योर फ्रेंड्स, क्या होगा दे आर योर फ्रेंड्स ना। अगर हम ऐसा बोलते वह तुम्हारा मित्र है तो क्या आता दे आर ही इज योर फ्रेंड, है ना। इसमें क्या है वे तुम्हारे, वे किसके लिए इशारा किया, बहुत सारे लोगों के लिए इशारा कर रहा ना, है ना, इसलिए इसके साथ क्या आएगा बेटा एस आएगा, तो दे आर योर फ्रेंड्स, आया समझ में पक्का। जैसे एक और हम दे रहे तुमको कि वह आज्ञाकारी,
वह आज्ञाकारी है। बनाओ से, वह आज्ञाकारी है। बनाओ से, वह आज्ञाकारी है का क्या बनेगा? देखो वाई की मीनिंग में क्या बनेगी? ही। है की मीनिंग क्या बनेगी? एज। आज्ञाकारी को क्या बोलते हैं? ओबीडिएंट। क्या बोलते हैं? ओबीडिएंट। ही इज ओबीडिएंट। OBEDIENT ओबीडिएंट। ही इज ओबीडिएंट। समझ में आया सबको? पक्का समझ में आया? देखो जैसे हमने बोला तुम एक खिलाड़ी हो। क्या बोला हमने? तुम खिलाड़ी हो। इसका बनाओ, तुम खिलाड़ी हो। ठीक है, तुम खिलाड़ी हो का क्या बनेगा? यू की मीनिंग, तुम की मीनिंग क्या बनेगी बेटा? क्या बनेगी? ज्यादा बच्चे ला, क्या बनेगी? यू। ठीक है, और है की मीनिंग क्या बनेगी? आर। ठीक है, और खिलाड़ी की मीनिंग क्या बनेगी? प्लेयर। क्या बात? प्लेयर। PLAYER प्लेयर। यू आर प्लेयर। क्या बनेगी? यू आर प्लेयर। आया समझ में? पक्का? जैसे हमने बोला मैं स्वस्थ हूँ। देखो मैं स्वस्थ हूँ, इसको बनाओ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ, इसका क्या बनेगा? देखो मैं की मीनिंग क्या बनेगी? आई के साथ क्या आएगा बेटा? एम। ठीक है ना? स्वस्थ की मीनिंग हेल्दी। क्या? हेल्दी। ठीक है, तो आई एम हेल्दी। ठीक है ना? आई एम हेल्दी। आपको समझ में आया? पक्का? ठीक है, बनाओ तो बनाओ बनाओ। क्या देखिए बेटा, अगर ये सी का आपको, ये तो आपका अफर्मेटिव हो गया। क्या हो गया? अफर्मेटिव हो गया। अगर इसी का आपको क्या बनाना है? नेगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? अब देखो नेगेटिव जब आपका इसको बनाना है तो कैसे बनेगा? समझ में आ रहा जी? आपको समझ में आया? चलो तो ठीक है। अब जब इसी का आपको अगर नेगेटिव बनाना है, ठीक है, अब आपने दादी अगर जब आपको इसी का नेगेटिव NEGATIVE नेगेटिव, अब नेगेटिव को हम बोलते हैं हिंदी में नकारात्मक। क्या बोलते हैं? ठीक है, अब नकारात्मक बोलते हैं। जब नकारात्मक इसे हम बोलते हैं, इसका अर्थ ही होता है किसी भी चीज को नकारना या मना करना। क्या होता है? किसी भी चीज को नकारना या मना करना। ठीक है, जब किसी भी चीज को नकारना या मना करना है, तो जैसे हमने अगर इसके लिए अभी हम क्या बोल रहे थे कि वह आज्ञाकारी है। क्या बोला था हमने अभी? वह आज्ञाकारी है। तो इसका नेगेटिव क्या हो गया? वह आज्ञाकारी नहीं है। क्या बनेगा इसका नेगेटिव? वह आज्ञाकारी नहीं है। ठीक है, जब इसका नकारात्मक एक इसका अलग पार्ट हो गया तो इसका एक रूल भी अलग होगा। क्या होगा? रूल भी अलग होगा। तो देखो रूल क्या होगा इसके लिए? रूल भी इसके लिए रूल। देखो रूल का मतलब होता है हिंदी में नियम। क्या होता है बेटा? नियम होता है। अब इसको समझो, नियम होता क्या है? देखो सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, SUBJECT सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा बेटा? एज, एम और क्या आएगा? आर आएगा। उसके बाद आपका आएगा बेटा नॉट। उसके बाद क्या आएगा? आपकी वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा आपका? ईटी। समझ में आया? समझ में आया? अब क्या जुड़ गया इसके साथ? क्या जुड़ गया? नोट जुड़ गया सर। क्या जुड़ गया? नोट क्यों जुड़ गया? क्योंकि हम अफर्मेटिव का क्या बना रहे हैं? हम नेगेटिव बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? नेगेटिव बना रहे हैं। इसी को हम नकारात्मक कर रहे हैं। जब नकारात्मक करेंगे, मना करने की भाव आएगा इसमें मना करने की मीनिंग भी तो बनानी पड़ेगी, है ना? तो इसमें अपन ने एक सेंटेंस जैसे लिया कि वह आज्ञाकारी नहीं है। क्या? वह आज्ञाकारी नहीं है। वह आज्ञाकारी नहीं है का सेंटेंस क्या बनेगा? तो वह सबसे पहले किसकी मीनिंग आएगी? वह की। क्या आएगी? ही, है ना? ही के साथ क्या आएगा आपका? एज। क्या आएगा? एज। थोड़ा साथ में बोलो, प्यार से बोलो, चिल्ला के मत बोलो। ठीक है, ही एज आएगा। ही एज
है ना। जब ही इज आ गया, देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या आ गया अपना, क्या आएगा, नॉट। तो ही इज नॉट। अब क्या आएगा अपना वर्ब, तो वर्ब इसमें कुछ है नहीं है ना। तो अब इसमें क्या रह गया बेटा, देखो अब बचा क्या आपका, इतना हो गया आज्ञाकारी। आज्ञाकारी को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ओबीडेंट। ओबीडेंट, ओ बी डी ओ बी ओ बी ई डी आई ई एन टी, ओबीडेंट। ही इज नॉट ओबीडेंट। आया समझे, वह आज्ञाकारी नहीं है। ही इज नॉट ओबीडेंट, वह खिलाड़ी नहीं है। देखो बेटा हमने बोला हुआ है खिलाड़ी नहीं है, इसका क्या बनेगा, ही की मीनिंग वह है, वह की मीनिंग ही, है ना। इसके साथ क्या आएगा, एक, इसके बाद क्या आएगा, नॉट। देखो वह हो गया, है हो गया, नहीं हो गया, बचा क्या बेटा, खिलाड़ी। तो इसकी खिलाड़ी के इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्लेयर। जो ध छक्का मारत है हवाई पट्टी पे, उसे हम क्या बोलते हैं, खिलाड़ी। हर क्षेत्र का खिलाड़ी अलग अलग होता है ना, होता कि नहीं होता। इसे क्या बोलेंगे, ही इज नॉट प्लेयर, PLAYER, ही इज नॉट प्लेयर, है ना। हमने बोला वह एक, देखिए हमने बोला वे तुम्हारे मित्र नहीं है। वे हमने बोला, देखो वे तुम्हारे क्या नहीं है, मित्र नहीं है। वे तुम्हारे मित्र नहीं है, ठीक है। अब तो वे तुम्हारे, देखो वे की मीनिंग क्या बनेगी बेटा, वे की मीनिंग बनेगी क्या, दे, ठीक है, दे बन गया। उसके साथ दे के साथ क्या आएगा आपका बेटा, आर, क्या आएगा, दे आर। इसके बाद क्या आएगा आपका, नॉट, दे आर नॉट। अब क्या बचा बेटा, तुम्हारे मित्र, तो दे आर नॉट योर। देखो तुम्हारे मित्र, तुम्हारी की मीनिंग क्या बनेगी, योर, YOUR, योर। मित्र की मीनिंग क्या बनेगी, फ्रेंड्स, FREI। अच्छा, FRIENDS, है ना। वे तुम्हारे मित्र नहीं है, ठीक है, FRIEN, है ना। वे तुम्हारे मित्र नहीं है, they are not your friends। आया समझ में, पक्का। हमने आपके लिए जैसे बोला, तुम मेरे पुत्र नहीं हो, क्या बोला हमने, तुम मेरे पुत्र नहीं हो। इसका क्या बनेगा, तुम मेरे क्या नहीं हो, पुत्र नहीं हो, ठीक है ना। तुम मेरे पुत्र नहीं हो। तो यू, तुम की मीनिंग क्या बनेगी बेटा, यू, क्या बनेगी, यू। तुम की मीनिंग बनेगी आपकी यू, ठीक है ना। अब क्या देखो, यू के साथ क्या आएगा, क्या आएगा, यू के साथ आएगा आपका आर, क्या आएगा, ठीक है ना। यू आर, इसके बाद क्या है, नहीं की मीनिंग क्या आएगी, नॉट। यू आर नॉट, क्या नहीं हो, मेरे पुत्र, क्या नहीं हो, मेरे पुत्र। तो मेरे की मीनिंग क्या बनेगी, माई, क्या बनेगी, माई। और पुत्र की मीनिंग सन। यू आर नॉट माई सन, क्या, यू आर नॉट माई सन। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। इसका मीनिंग क्या बनेगा, आई एम नॉट, ठीक है ना। मैं की मीनिंग आई बन गया, हूँ की मीनिंग एम बन गया, नहीं की मीनिंग नॉट बन गया। अब क्या बचा, एक अध्यापक। एक की मीनिंग क्या बनेगी, आ टीचर, क्या बनेगा, आ टीचर, REEACHER। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर। मन क्यों लग रहा तुम्हें, वही आना चाहिए तुम्हें, मन क्यों लग रहा, कोई यहाँ देख रहा, कोई वहाँ देख रहा, कोई कुछ कर रहा, नहीं आ रहा समझ में, तुम्हें पढ़ाना मत करो। मैं एक अध्यापक नहीं हूँ, क्या बनेगा, आई एम नॉट अ टीचर।
वे विद्यार्थी नहीं है। क्या? वे विद्यार्थी नहीं है। वे विद्यार्थी नहीं है। इसका क्या बनेगा? वे की मीनिंग क्या बनेगी? ए के साथ क्या आएगा? आर। ठीक है ना? इसके बाद क्या आएगा? नॉट। और विद्यार्थी की मीनिंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एस लगेगा इसके साथ में। STUDENTS स्टूडेंट्स। दे आर नॉट स्टूडेंट्स। आया समझ में? पक्का? अब आप लोग बनाओगे पक्का? अगर बेटा अब एक चीज और समझ लो, अगर इसी का आपको क्या, इसी का यदि आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो, क्या देखिए अपन ने अफर्मेटिव देख लिया, नेगेटिव देख लिया, यदि इसी का आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या बनाना? यदि आप इंटेरोगेटिव बनाना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आ रहा? लिख लोगे? देखो इंटेरोगेटिव के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें बेटा जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है ना, इज एम आर। क्या? इज एम आर इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब इसका क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न वाचक, जब प्रश्नवाचक वाक्य की बात हुई, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस इट मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक वाक्य की मैं बात करूं तो इसमें आपसे देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपसे क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। क्या करेगा? प्रश्न पूछेगा। अब देखो बेटा, अब प्रश्न काहे का पूछेगा? अब आपका क्या का पूछ सकता है, क्यों का पूछ सकता है, कहाँ का पूछ सकता है, कैसे का पूछ सकता है ना? कैसे का पूछ सकता है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे और कब का भी पूछ सकता है। क्या का? कब। ये 5 प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अब किसी भी वाक्य को, साधारण वाक्य को यदि उनको प्रश्नवाचक बनाना है, जैसे हमने बोला कि मैं एक सैनिक हूँ। क्या? मैं एक सैनिक हूँ। तो इसका आपको यदि क्या बनाना है? प्रश्नवाचक बनाना है। तो इसको क्या बनाएंगे? क्या आप कैसे पूछेंगे? क्या मैं एक सैनिक हूँ? तो क्या बन गया? ये प्रश्नवाचक बन गया। इसकी पहचान क्या होती है बेटा? इसकी पहचान जो होती है ना बेटा, वो ये होती है कि वाक्य के अंत में आपको प्रश्नवाचक क्या मिलेगा? चिन्ह मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसे हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव, नहीं इसको बोलते हैं क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। अब एक चीज समझो, जैसे हमने आपके लिए क्वेश्चन है, इसका भी देखो एक रूल होगा। क्या होगा? रूल। अब रूल क्या होगा इसके लिए? इसके लिए पहले जो इज एम जो आर है ये आएगा पहले। अब इसके बाद क्या आएगा? आपका सब्जेक्ट। क्या आएगा? SUBJECT। अब आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? आपका वर्ब। फिर क्या आएगा? आपका ऑब्जेक्ट। देखिए वर्ब इसमें आने नहीं है, अभी छोटे छोटे सेंटेंसेस बना रहे हैं, तो फिर क्या आएगा आपका? क्या आएगा आपका? सीधा क्या जाएगा? वर्ब। फिर क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्ट। देखिए छोटे छोटे बना रहे तो वर्ब नहीं आएगा। और सबसे लास्ट में क्या लगाएंगे? आपका क्वेश्चन मार्क। तो इसके पहले भी और कुछ शब्द होगा तो ETC भी जुड़ जाएगा, है ना? तो इतना बड़ा नहीं बना रहे तो ETC और मेन वर्ब का भी काम नहीं हो रहा है, है ना? ये ऐसे हमारे खुद भी एक वर्ब है, लेकिन क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग। अब देखो कुछ अपन उदाहरण देखते हैं। हमने बोला क्या राम स्वस्थ है? तो बोला क्या राम स्वस्थ है? ठीक है। अब देखो बेटा, अब क्या आ गया ना, इसके पहले क्या आ गया? क्या आ गया? तो इसके लास्ट में देखो पूर्ण विराम नहीं आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। अब देखो, अभी जो सबसे पहले मीनिंग किसकी आएगी? इज एम आर आएगा, है ना? क्या आएगा? इज एम आर। इज एम आर किसके अनुसार आएगा? सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। किसके? अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? आपका राम। क्या है? राम। राम अकेला है तो इसके साथ क्या आएगा? एज। क्या आएगा? एज आएगा, है ना? तो एज राम, है ना?
अब स्वस्थ की मीनिंग क्या बनेगी? हेल्दी। क्या बनेगी? हेल्दी। इज राम हेल्दी? ये क्या बन जाएगा आपका? इंटरोगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंटरोगेटिव। पक्का? अब जैसे हमने एक और बोला, क्या मैं धनी हूँ? क्या मैं धनी हूँ? और प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। क्या मैं धनी हूँ? तो क्या देखो, मैं आ गया ना, तो मैं के साथ क्या आता है? एम। क्या आता है? एम। आता कि नहीं आता? तो एम क्या आएगा? पहले आएगा। तो क्या बनेगा? एम आई, है ना? तो इसका तो बन गया, जी बन गया, एम आई, है ना? अब धनी की मीनिंग क्या बनेगी? रिच। क्या होती है? रिच। आर आई सी एच, रिच। क्या मैं धनी हूँ? आई एम रिच। एम आई रिच। क्या? एम आई रिच। ठीक है ना? क्या सेब मीठे हैं? क्या हमने बोला एक बार, क्या सेब मीठे हैं? क्या सेब मीठे हैं? क्या बनेगी? देखो, मीठे हैं, मीठे हैं, मतलब एक सेब की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? बहुत सारे। इसके साथ क्या आएगा? आर एप्पल्स, ए डबल पी एल ई, एप्पल। आर एप्पल्स स्वीट्स, आर एप्पल्स स्वीट, एस डब्ल्यू डबल ई टी, आर एप्पल्स स्वीट्स। क्या? आर एप्पल स्वीट। क्या सेब मीठे हैं? अंगारा। इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। अंगारा? पक्का?